मार्लिना ने बाप बदल दिया। पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? देखिए, बिल्कुल रमेश भिदुरी जी के जिस तरह के शब्द प्रियंका गांधी जी को लेकर, आतिशी को लेकर रहे, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किए जा सकते। बिल्कुल कड़ा विरोध हुआ सड़कों पर, माफी मांगने पर उन्हें मजबूर होना पड़ा है और अपनी इसी भाषा की वजह से वो रेस से बाहर हो चुके हैं। वो तीसरे नंबर पे जाएंगे। लड़ाई अब सीधा चुनावी जो है मुद्दों के ऊपर जो है हमारा सीधा मुकाबला, मैं अब कहेंगे कांग्रेस और मेरा जो है वो आम आदमी पार्टी और विधायक मुख्यमंत्री आतिशी से होगा। भावुक होने की आप बात कर रहे हैं, मुझे तो यहाँ पर स्वाभाविक है, भावुक होना बनता है, लेकिन मुख्यमंत्री है ना, मैं विधायक थी जब विधानसभा के अंदर बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा ने आपत्तिजनक मुझे लेकर कुछ टिप्पणी की थी। मेरे आंखों में आंसू नहीं थे, विधायक थी, ताकत को जानती थी, लड़ी और 1 साल तक उनके सदस्य, उनको जो हाउस से निलंबित कर दिया गया था। लड़ना है आतिशी को ना। और मुझे पता है जब अरविंद केजरीवाल जी ने एक इंटरव्यू में चुनी हुई विधायक, चुनी हुई मुख्यमंत्री को टीसीएम कहा था, टेम्परेरी सीएम, तब भी मुझे आम आदमी पार्टी के लोगों ने बताया कि आतिशी जी तब भी भावुक हुई, अपमानित महसूस किया। पर अलग बात है कैमरे पर नहीं हुई होंगी, लेकिन अपमान उनका बहुत बार हुआ है। लेकिन अरविंद जी ने भी वही काम किया है जो रमेश भिदुरी ने किया है। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान उन्होंने भी किया और आपने भी किया है। जब चुनावों की तारीखों का दिल्ली चुनाव की ऐलान हो जाएगा, कितनी तैयार आप हैं, कितनी कांग्रेस पार्टी तैयार है? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार से मुझे लगता है पहले दिल्ली तैयार बैठी है। जितना बेसब्री से किसी राजनीतिक दल और उम्मीदवार को इंतजार रहता है, उससे ज्यादा बेसब्री से इंतजार दिल्ली के लोगों का है। क्योंकि दिल्ली के लोग बस एक बदलाव का इंतजार कर रहे थे जो इन तारीखों की घोषणा के साथ शुरू होने जा रहा है। एक विकल्प तलाश रहे थे दोबारा से, वो विकल्प पहले से ही कांग्रेस थी और उसे वापस मुझे लगता है जो एंटी इनकम्बेंसी, एक विरुद्ध लहर चल रही है सत्ता के खिलाफ, चाहे वो सत्ता बीजेपी की केंद्र में हो, आम आदमी की दिल्ली में हो, उनके खिलाफ एक विरुद्ध लहर चल रही है। और स्वाभाविक है, कामों की तुलना हो रही है। 15 साल शीला जी ने चलाए, 3 टर्म केजरीवाल जी को मिले और उससे पहले बीजेपी को मिले, अभी भी केंद्र में बीजेपी, केंद्र शासित राज्य, सब चीजों का आकलन 10 साल कम नहीं थे, हो चुका है। और दिल्ली के लोग जो है अब बड़े बदलाव की ओर, एक मजबूत विकल्प की तलाश उनकी कांग्रेस पर आकर खत्म होती है। और हम 48 सीटों पर घोषित कर चुके हैं। भाजपा को तो अभी पूरे उम्मीदवारों का नहीं मालूम है, उनके एजेंडे, उनका कुछ मालूम ही नहीं है। सिर्फ वो नगर निगम का चुनाव हो या देश का चुनाव हो, देश के प्रधानमंत्री जी के नाम पर लड़ते हैं, उसके अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। और आम आदमी पार्टी की बात हो, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में एक मंत्रिमंडल को, पूरी सरकार को कहूंगी, जेल जाना पड़ा, अपनी कुर्सी पद गंवाने पड़े। और अब जो मुख्यमंत्री है वो टीसीएम कहा जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, सीएम सुना था, डिप्टी सीएम सुना था, ये टीसीएम क्या है, टेम्परेरी सीएम। सो अब दिल्ली की समस्याएं परमानेंट हो चुकी हैं। दूषित हवाएं हैं, पानी, जहरीला, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, परमानेंट समस्याओं के परमानेंट मुख्यमंत्री, परमानेंट सरकार हल दे सकती है। और वो कांग्रेस ने दी है शीला जी के राज में और वापस देने जा रहे हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हो कि सीबीआई की भी एंट्री होती दिखाई दे रही है। कल उन्होंने ट्वीट करके कहा कि सीबीआई आने वाली है, उनको उच्च सूत्रों से इस बात की जानकारी मिल रही है कि सीबीआई आएगी और मनीष सिसोदिया के घर पर रेड करेगी। इसको कैसे देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के इस मुद्दे नहीं है। वो इस तरह कोई बयान ट्वीट खेल रहे हैं। सारा दिन वो देखती है उनके ट्वीट आते रहते हैं और इस तरह के बयान कि ईडी आ गई, सीबीआई, अरे ईडी आ गई थी, सीबीआई आ गई थी, आपके खिलाफ पुख्ता सबूत थे, आपको जेल जाना पड़ा, आपको कुर्सी गंवानी पड़ी। अब ये तमाशा खेल बंद कर दीजिए, क्योंकि अब चुनावों में सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलेंगे नहीं। आपको पकड़ेगी सीबीआई, ईडीआई, वो कानून, उम्मीद है हमें भी सीबीआई, ईडी आ रही है, लेकिन विक्टिम कार्ड मत खेलिए। 10 साल की रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए और अब जनता की अदालत में है, आप उसका सामना करिए, मुद्दों से मत भटकाइए। तो इनका खेल चल रहा है। देखिए, बीजेपी भी चाहती है कि आम आदमी पार्टी जो है वो विक्टिम खेले, है ना। तो इस बीच चुनाव में ही ये ईडी भेजते हैं इनके पास में, जान के, सोची समझिए। आम आदमी और बीजेपी की एक सोची समझी है कि मुद्दों से हटाने के लिए क्या करे, ईडी और सीबीआई को अभी बीच चुनाव में लाओ। अरविंद हम भेज रहे हैं, अरविंद जी को कैसे पता होता है?
वो कहते हैं मेरे सूत्रों ने बताया, उनके सूत्र कहीं और नहीं, आरएसएस के मुख्यालय में बैठे हुए हैं जो उनको बताते हैं और उनको उनके कहने पर ही वहां से साठगांठ होती है। जैसे रामलीला मैदान में हुई थी, ईडी भेज दीजिए, फिर मैं कहूंगा अतिशी को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, मेरे घर ही हो सकता है, मनीष के यहाँ। अरे हो चुका है, जेल जा चुके हैं, आरोपी हैं। फाइलों पे साइन करना, अधिकारियों से बुलाकर बैठक करना आपको मना हो गया था और दिल्ली बर्बाद हो रही थी। उप मुख्यमंत्री हूं, मनीष सिसोदिया जी मुख्यमंत्री हो, मंत्रियों को कुर्सियां गंवानी पड़ी हैं। कैलाश गहलोत तो आपके कैबिनेट में अभी तक थे, कभी आपने नहीं कहा वो भ्रष्टाचार है। वो आपको छोड़कर आज भाजपा की टिकट पे लड़ रहे हैं, तो भ्रष्टाचारी थे और आप सपोर्ट करते रहे उन्हें, आप समझौते करते रहे। अब ये सब तमाशा नहीं चलेगा। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, वो ये है चुनाव में लिस्ट जो मतदाता सूची है उसको लेकर जो नई दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं, उन्होंने चीफ इलेक्शन ऑफिसर को लिखा है कि उनको बार बार ऑफर्स उनके आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंट होते और बातें कर रहे हैं, लेकिन कि आप आरोप लगा रहे हैं गड़बड़ियों के, लेकिन पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, लेकिन उस प्रोसीजर से हट के बात की जा रही है। बीजेपी ये भी कह रही है कि अननेसेसरी दबाव जो है वो डाला जा रहा है और चुनाव अधिकारी को मुख्यमंत्री बुला रहे हैं, विदाउट एजेंडा बुला रहे हैं। ये भी अधिकारी का कहना है कि विदाउट एजेंडा मुख्यमंत्री बुला रहे हैं। देखिए, दिल्ली में 70 विधानसभाएं सीट है। अरविंद केजरीवाल जी को सिर्फ नई दिल्ली की चिंता क्यों है? 70 सीटों पे नई मतदाता सूची आ चुकी है ना। मैं कालका जी में देख रही हूँ 161 पोलिंग बूथ थे, अब 143 हो गए, कम कर दिए गए। वोटर बढ़ गया है, 1,93,000 वोटर हो चुका है। बिल्कुल कल ही हमारे पास मतदाता सूची आई है, हम उसका आकलन कर रहे हैं और हम हर 70 विधानसभाओं पर आकलन कर रहे हैं। मैं मान रही हूँ खेल महाराष्ट्र में हुआ है, बहुत बड़ा खेल हुआ है, मतदाता सूचियों से छेड़खानी हुई है, वोट अपनी मर्जी से कटा के अपनी मर्जी से जोड़कर फर्जी फेक वोट, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड था उनका वोटर सूचियों में नाम नहीं था, वोट नहीं कर पाए। ये सब हुआ है और इसके लिए मैं कहती हूं एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना, चुनाव आयोग कि बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी अगर चीज, चाहे कोई भी विधानसभा हो, कोई भी उम्मीदवार पार्टी या एक आम नागरिक भी आए, तो उसको सुनना, उसको जवाब देना, पारदर्शिता, निष्पक्षता बनाए रखने की जिम्मेदारी एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर है। और हर बार चुनाव आयोग पे सवालिया निशान खड़े होते आए हैं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगी भारत की राजधानी दिल्ली का ये चुनाव है, इतने छोटे चुनाव, 70 छोटी सी केंद्र शासित राज्य है, महाराष्ट्र बड़े बड़े चुनावों के ऊपर बहुत आरोप लगे, कोर्ट भी लोग गए, हमारे लोग भी चुनाव आयोग गए हैं महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों को लेकर, जिसका जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। पर दिल्ली में भी ये खेल होगा तो दुर्भाग्यपूर्ण है।